हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वो भयानक यादों में। दोस्तों, अगर आपको कहानियां पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। भूरी जादूगरनी। हाँ दोस्तों, आज की कहानी एक जादूगरनी पर आधारित है। तारापुर के घने जंगल और वहां के शमशान घाट और दूर दूर तक पहाड़ों में भूरी जादूगरनी का आतंक फैला हुआ था। दोस्तों, एक ऐसी जादूगरनी थी जिसकी मंत्र और तंत्र में इतनी ताकत थी कि वह जीते जी किसी भी इंसान को पशु पक्षी और तरह तरह के रूप में बदल देती थी। उसके आतंक से दूर दूर के गांव वाले थर थर कांपते थे। एक दिन की बात है, उस गांव के ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह, जिनका बेटा इंग्लैंड से वापस अपने गांव आ रहा था और उसके साथ में उसकी पत्नी भी थी, जिस रास्ते से उनकी बग्घी गुजर रही थी, रात के समय उसी मार्ग पर भूरी जादूगरनी ने अपने तांत्रिकों के समेत उसका बग्घी का रास्ता रोक लिया। बीच रास्ते में यूं इस प्रकार जादूगरनी और तांत्रिकों को देखकर घोड़े बिदक गए और जोर जोर से चीखने लगे। इसकी वजह से बग्घी आपा खो गई और नीचे पलट गई। जादूगरनी के एक ही इशारे से उसके साथियों ने वीरेंद्र प्रताप के बेटे और उसकी पत्नी को उठाकर अपनी गुफा पर ले गए और वहां ले जाकर उन्हें कैद कर दिया। कारण पूछने पर उसने कहा कि कारण तेरा बाप है। तेरे बाप ने मेरी बहन जो जादूगरनी थी, मुझसे पहले उसका सर कटवा दिया था और उसे ले जाकर कहीं गुमनाम जगह पर दफन कर दिया। आज तक मुझे पता नहीं है कि तेरे पिता ने मेरी बहन को कहाँ दफन किया, और जिस दिन मैं पता लगा लूंगी उस दिन कयामत आ जाएगी, कयामत। लेकिन अब तेरे पिता का जो दंड है तुझे भुगतना पड़ेगा। मैं तुम दोनों को ऐसा रूप में बदल दूंगी कि कोई भी तुम्हें कभी पहचान नहीं पाएगा। और ये कहते ही जादूगरनी ने ऐसे मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। उन मंत्रों के उच्चारण से वह पति पत्नी एक कबूतर जोड़े में बदल गए और चुपचाप वही एक दूसरे को टकटकी लगाकर देखने लगे। जादूगरनी दहाड़े मार मार के हंस रही थी। देखती हूँ अब तेरे पिता को कैसे पता चलता है कि तू कहाँ है। जैसे मैं अपनी बहन की याद में इतने वर्षों से झुलस रही हूँ, तेरा बाप वह भी तुम दोनों की याद में झुलसता रहेगा। दोस्तों, जब ठाकुर को पता चला कि अभी तक उनके बच्चे घर नहीं पहुंचे, तब उन्हें बहुत चिंता हुई। उन्होंने सब जगह पता किया। यह भी पता हो गया कि वह यहाँ से घर की तरफ ही आ रहे थे, मगर रास्ते में कहाँ गुमनाम हो गए। यह सोचकर वह बहुत चिंतित हुए और अपने कुलगुरु के पास पहुंच गए
और वहां जाकर अपनी समस्या बताई। कुलगुरु ने आंखें बंद करके ध्यान लगाया और कहा, ठाकुर, तुम्हारे बेटे और बहू को घोरी जादूगरनी उठा ले गई है। यह सुनकर ठाकुर चौंक गया। अब क्या होगा गुरुदेव? अब क्या होगा? मेरे बेटे और मेरी बहू क्या अब कभी मुझे नहीं मिलेंगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जब मेरी शरण में आए हो तो मैं उस जादू करने के चुंगल से तुम्हारे बेटे और बहू को अवश्य निकालूंगा। ऐसा करो, आपके पास जितने भी लोग हैं उन्हें लेकर मेरे साथ चलो। ठीक है गुरुदेव। और ठाकुर ने अपने आदमियों को और जितने भी उनके सिपाही थे सबको लेकर जादूगरनी के जो जंगल में उसका गुफा थी वहां पहुंच गए। और वहां पहुंचते ही जादूगरनी को जब पता चला कि ठाकुर यहां तक पहुंच गया है तो उसने तरह तरह से जंगल में आतंक मचाना शुरू कर दिया। शेर, भेड़िए, सियार, जो भी उसने अपनी तंत्र शक्तियों से बनाए हुए थे वहां पर आवाज करके उन लोगों को डराने लगे। लेकिन उनके साथ में महागुरु थे। महागुरु ने कहा, कोई भी यहाँ से भागना मत और किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मैं अपने मंत्रों से अभी इन्हें शांत किए देता हूँ। और महागुरु ने एक कमंडल से जल निकालकर आकाश की तरफ उछाल दिया। जल के उछलते ही चारों तरफ शांति छा गई। यह देखकर जादूगरनी पूरी दहाड़ते हुए गुफा से बाहर निकली और बोली, क्यों रे महागुरु, फिर आ गया तू? और ठाकुर, तू क्या सोच के लेके आया है महागुरु को कि ये तेरे बेटे और बहू को मुझसे छुड़ा ले जाएंगे? कभी नहीं। तूने जिस प्रकार मेरी बहन की हालत की थी, मुझे बता दे कि तूने मेरी बहन को किस जगह दफन किया है, कहाँ छुपा के रखा है। महागुरु ने कहा, उनसे क्या बात करती है जादूगरनी? वह रहस्य तुझे कभी पता नहीं चलेगा। वह रहस्य केवल मुझे मालूम है कि तेरी बहन को हमने कहाँ दफन किया है। अब तू सीधी तरह से इनके बेटे और बहू को लौटा दे और जितने लोगों को तूने बंदी बना के रखा है उन सबको आजाद कर दे। नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, और साथ साथ तुम भी यहाँ से वापस नहीं जाओगे। यह सोचकर जादूगरनी ने अपना हाथ आकाश की तरफ घुमाया। उससे पहले वो कुछ कर पाती, महागुरु ने कमंडल का जल लेकर उसके ऊपर छिड़क दिया। जल के पड़ते से ही जादूगरनी पूरी आग की लपटों में गिर के चीखने लगी और चारों तरफ अंगार आग लपटें उठने लगी और देखते ही देखते हाहाकार मच गया। और महागुरु ने उसके बाद मंत्र पढ़ा तो सब शांत हो गया। वह गुफा के अंदर गए जहाँ अंदर जाकर क्या देखते हैं कि जगह जगह लोग बंदी हैं। उसी में उनके बेटे और बहू भी दिखाई दिए। महागुरु के मंत्रों की वजह से उसकी तंत्र शक्ति खत्म होने से सब अपने पहले के रूप में आ चुके थे। उन्होंने सबको आजाद कराया और खुशी खुशी अपने घर लौट गए। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। गुड नाइट, गुड नाइट।